हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। फ्रेंड, इस वीडियो में जानेंगे बेल्ट्रॉन से लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ ही अनियोजित कार्यपालक सहायक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके साथ ही नए रजिस्ट्रेशन के बारे में, बेल्ट्रॉन के नए रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आइए एक एक करके जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों को। जैसा कि हर समय बैठक होती रहती है, चाहे वो बीपीएसएम की बैठक हो, गवर्नमेंट की तमाम सारी पॉलिसियाँ आती रहती हैं, और जब जब नए पद सृजित किए जाते हैं उनकी बैठक की कार्रवाई की जाती है। कभी फिर से आगे उन प्रोसेस को ले जाता है, फिर उसको पास किया जाता है, फिर वित्त विभाग में लिया जाता है। तमाम सारी जब प्रोसेस हो जाने के बाद वो नए पद सृजित जो होते हैं वह ओपन रिक्वायरमेंट के माध्यम से बहाली की प्रोसेस होती है। तो इस तरह हर चीज़ें जो है मैनुअली होते रहती हैं, और जो चीज़ें की मैनुअली प्रक्रिया होती रहती है, क्या वह चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं कि नहीं है, क्या वह आगे कार्रवाई हुई कि नहीं, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर बैठकें होती रहती है। तो आइए कुछ जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 10 जून को मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना की अध्यक्षता में विभिन्न अंचल कार्यालयों में सेवा प्रदाता मार्ग से डाटा ऑपरेटर की उपलब्ध कराने की बैठक की कार्रवाई, मतलब एलआरसी, लैंड विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो 534 ब्लॉक्स हैं उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की गई थी, और बेल्ट्रॉन के जो 7,311 पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनमें से 534 बहाली की जानी थी, और इसी में से लिस्ट बनाया गया था पास आउट कैंडिडेट से। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए, 534 डाटा ऑपरेटर में से मैनुअली प्रक्रिया के तहत चयन किया गया था, और चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी गई थी, जिसमें से 112 अभ्यर्थी जो है योगदान नहीं किए विभिन्न कारणों से, या किसी की जॉब लग गई होगी अन्य सेक्टर में, या कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, या उसे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला होगा अदर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बेल्ट्रॉन पास आउट कैंडिडेट हैं और इसमें ज्वाइनिंग नहीं लिए तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई होगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस 534 से रद्द हो गई होगी, लेकिन वह बेल्ट्रॉन के लिस्ट में है पास आउट कैंडिडेट, और नियर फ्यूचर भविष्य में कभी भी उन्हें अन्य विभागों में ज्वाइनिंग मिल सकती है। डिले होगा लेकिन ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इस तरह इतने 534 में आप 112 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से गया 2, और 5 में से 422 नियुक्ति हो गई। अब यहाँ पे देखिए, पुनः पूर्व में नियोजित कर्मियों के अतिरिक्त 534 गुणे 1068 नए डाटा ऑपरेटर की 534 पंचायत प्रतिनियुक्त किया जाना है। मतलब हर ब्लॉक में 534 जो ब्लॉक्स हैं पूरे 38 जिलों में, उसमें 2 डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति की जानी है। जैसे हर पंचायत में कार्यपालक सहायक के 8,067 जो पद हैं कार्यपालक सहायक के, और हर पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जानी है। पूर्व में एक था, बहुत सारे कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग हुई पूर्व के पैनल से, और जो रिमेनिंग थी वो बेल्ट्रॉन के पैनल से हुई। तो इस तरह पद सृजित किए गए कि अब हर पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की, उसी तरह हर ब्लॉक में 2-2 डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति। अतएव पिछली प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है, मतलब पूर्व की जो गलतियाँ वगैरह हुई या उसमें कुछ सुधार आवश्यक है, यही सारी बातें हैं। तो यह बातें आ रही हैं क्योंकि बैठक होते रहती है, और जो चीज़ें हैं तो वह क्या
उस बैठक से क्या क्या चीज़ें निकली, आगे की प्रोसेस क्या हुई, उन्हीं सब बातों को यहाँ पे देखिए जानने का प्रयास करते हैं। तो अतः पिछली प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है। तो कुल मिलाकर बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है कि एलआरसी विभाग में राजस्थान भूमि सुधार में जब दोगुने अभ्यर्थी जाएंगे, मतलब 10 स्वर्ण से, तो जाहिर सी बात है जो अभी भी बचे हुए हैं पास आउट कैंडिडेट 7,311 और 50 कैंडिडेट जो फिर से री एग्ज़ाम टाइपिंग रीटाइपिंग हुआ 7,365 के करीब, और इसमें से लगभग 1502 हज़ार अभ्यर्थी रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वह भी आए दिन प्रयासरत हैं अपने ज्वाइनिंग को लेकर और अधियाचना भेज रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी अधियाचना जो है विभिन्न विभागों से बेल्टान को भेज रही है और बेल्टान अपने स्तर से बहाली कर रही है। हाल ही में 13 जून को हुआ था अभ्यर्थियों द्वारा जो है बेल्टान कार्यालय के पास ज्वाइनिंग को लेकर जन आंदोलन, एक महाआंदोलन, जिसमें अगले ही दिन 200-300 अभ्यर्थियों की हुई और उसके बाद हर जगह 50, 100, 20, 30, 50 ऐसे होते रह रहा है, हर विभाग से जा रही है। फिर से वही बातें कही जा रही है कि आप नोडल अधिकारी बनाकर अपने स्तर से नियुक्त करेंगे। विभिन्न सारे इसमें जो है अधिकारीगण उपस्थित रहे, देख सकते हैं। संतोष कुमार मल, प्रबंध निदेशक बेल्टान के, जय सिंह, निदेशक भू अभिलेख परिमार्ग निदेशालय राजस्थान भूमि सुधार विभाग, कंचन कुमार, SB GM बेल्टान पटना, मिथिलेश कुमार द्विवेदी, प्रशाखा पदाधिकारी राजस्थान भूमि सुधार, कानूनगो परिषद शिक्षण, मतलब सारे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक की कार्रवाई में और इस तरह निर्णय लिया गया। आगे चलिए देखते हैं क्या है, ये कब का है आप देख सकते हैं, 22 जून 2022। तो अब जो भी बेल्ट्रान से जो बहाली होती है वह ERP के सिस्टम के तहत हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेटिव के तहत, जिसमें बेल्टान पे जो है जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट पोर्टल के माध्यम से अपने सारी डिटेल्स भरते हैं, मैनुअली जो भी है सारी रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी प्रोसेस, बैंक डिटेल वगैरह, और वह लिस्ट जो है बेल्टान के पास है और उसी से जिस विभाग में जितनी रिक्तियाँ होती है तो वह उस अभ्यर्थियों की वहाँ पर जो उनके द्वारा चूज की गई रहती है, 5 जिले उनके द्वारा ऑप्शन दिए गए थे 5 जिलों में नियुक्ति को लेकर, तो इन्हीं 5 जिलों में उन्हें नियुक्ति की प्रायोरिटी देती है और वहाँ अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करते हैं। तो ये सब रही बेल्टान के, और आए दिन बेल्टान अभ्यर्थी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं ज्वाइनिंग को लेकर। ऐसा नहीं है बेल्टान अभ्यर्थी, सभी प्रकार के डिपार्टमेंट, सभी अभ्यर्थी जिस विभाग में प्रतिरक्षित हैं, जाना चाहते हैं, जिस लिस्ट में है वह प्रयासरत है, सभी अभ्यर्थी सभी। और लगभग 1800 अभ्यर्थी रिक्त सीटें उस समय अधियाचना को बताई गई थी, और जिससे कि जब अधियाचना गई तो आखिर उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, इसीलिए प्रयासरत अभ्यर्थी बार बार जो है आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि बीते 2 सालों से अभी तक अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। 2019 में उनकी परीक्षाएं हुई थी और अभी 20, 21, 22 चल रहा है, 2-2.5 साल से अभ्यर्थी जो है
दर दर भटक रहे हैं। इसके साथ ही और कुछ अपडेट है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये तो सब राजस्व विभाग जो बैठक रही वो रही। अब ये देखिए, मिहिर पंचायती विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रेषक भेजने वाले मिहिर कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रधान सचिव और सेवा में किसे भेजे हैं? प्रबंध निदेशक बेल्ट्रान को। बेल्ट्रान बहुत शास्त्री नगर देख सकते हैं। कार्यपालक सहायक या डाटा ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जिले से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब विभिन्न जिलों में जो रिक्त सीटें हैं तो उन्हें भरने के क्रम में यह कार्यपालक सहायक और डाटा ऑपरेटर के रिक्त पदों पर आलोक में देख सकते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्थान राज्य के कुल 13 जिले, जिसमें अरवल, बांका, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, सारण, सीवर के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु याचना बेल्ट्रान को उपलब्ध करा दी गई है। सूची संलग्न है। 13 जिले हैं जहाँ पे सूची नीचे दिया गया है और उपरोक्त जिलों में कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर की सेवा विलंब उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन जिलों में जो है अधियाचना भेजा गया है कि इन जिलों में बहाली की जाए। चलिए देखते हैं। इसके साथ ही ये देख सकते हैं 20 जून 2022 को लेटर्स हैं, ज्ञापन संख्या है। इसके साथ ही विभिन्न ज़िले हैं, जैसे जिला पदाधिकारी अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, गया, जहानाबाद, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने जिले के रिक्ति से संबंधित अधियाचना प्रबंध निदेशक बेल्ट्रान पटना का ERP प्रणाली के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो रिमेनिंग ज़िले हैं वहाँ से भी अधियाचना करने की बात कही गई है, जहाँ से अधियाचना नहीं गई है बेल्ट्रान को। कौन कौन से वो ज़िले हैं जहाँ रिक्त सीटें हैं, जो लेटर्स जारी किया गया था और कितने, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर PRD RTPS मैन पावर, विभिन्न सारे ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। दरभंगा, मधेपुरा, रोहतास, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सीवर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, वेस्ट चंपारण। देखिए 533 यहाँ पर ब्लॉक्स है, ये दिया गया है, मतलब 534 ब्लॉक्स हैं। एक कहीं डिफरेंट हुआ होगा वहाँ पे सीट वगैरह के लिए। 8067 पंचायत हैं, जिसमें 7041 ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यरत हैं। अनियोजित नहीं, नियोजित कार्यपालक सहायक जो पूर्व के पैनल से, और ये 784 इस देख सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम पंचायत में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्टेड, तो ये 7041 जो है ग्राम पंचायत में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यपालक सहायक पोस्टेड हैं। दूसरी तरफ देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्टेड बेल्ट्रान, ये 784 जो है बेल्ट्रान से जो है पोस्टेड हैं, क्योंकि काफ़ी सारे विवाद होने लगा और बहालियों में स्कैमिंग करके बातें सामने आने लगी, मतलब कि बहालियाँ जो है सही नहीं हो रही थी, ऐसी बातें आने लगी। जो DM स्तर पर जो बहालियाँ हो रही थी तो रोक लगा दी गई कि भविष्य में अब जब भी बहाली होगी तो बेल्ट्रान से होगी। लेटर्स वगैरह निकाल दिया गया और उसके बाद से जो नई बहालियाँ हुई बेल्ट्रान से, वह 784 जो है वो बेल्ट्रान से हुई।
इस तरह कुल जो है 7,825 बहालियाँ हो चुकी हैं ग्राम पंचायत में, और अभी भी 265 सीटें रिक्त हैं। अब ये 265 पर जो रिक्त सीटें हैं, इस पर बेल्ट्रान जो है अधियाचना कर रहा है, किया हुआ भी है और बहाली कर रहा है। विभिन्न ज़िले हैं जहां पे अधियाचना नहीं भेजी गई है। ये देख सकते हैं रिक्विजेशन नॉट सेंट, मतलब यहाँ से अधियाचना नहीं भेजी गई है। जैसे उठाकर देख लीजिए वेस्ट चंपारण ये ज़िला है, तो यहाँ पे 17 ब्लॉक्स हैं, 303 जो है पंचायत हैं, जिसमें 295 कार्यपालक सहायक जो है कार्यरत हैं पंचायत में, और बेल्ट्रान से एक भी अभ्यर्थी यहाँ पे कार्यरत नहीं है पंचायत में। 295 कार्यपालक सहायक है और 8 जो है खाली सीटें हैं। और यहाँ से देखिए रिक्विजिशन नॉट सेंट, अधियाचना नहीं भेजी गई है। पंचायत में चूँकि कार्यपालक सहायक मांग कर रहे हैं अपने बहाली को लेकर, इसलिए मामला अभी बहुत जगह लटका हुआ है और उसी में कहीं कभार हो गया है और हो रही है। जैसे 784 जो ये बहाली हुई है, तो ये बहाली बहुत विवादों के चलते और किसी तरह हुई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स अभ्यर्थी भी मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, और सभी अभ्यर्थी आए दिन जन आंदोलन महाआंदोलन करते हैं, जिस प्रकार के बेल्ट्रान अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर करते हैं, उस तरह जो है पूरे बिहार में पंचायत स्तर पे जो बहाली है कार्यपालक सहायक की, वह अभी फंसी हुई है, पेज फंसी हुई है कि आखिर बहाली उस पर 100% किसकी हो। क्योंकि पूर्व से प्रायोरिटी कार्यपालक सहायक को रही है, हुई है, और कार्यपालक सहायक जो अनियोजित रिमेनिंग है विभिन्न ज़िलों में, वो अपनी मांग कर रहे हैं कि बहाली उन्हें दी जाए। जो एक कार्यपालक सहायक और जो बहाली होनी है 8,067 जो और बहाली होनी है, क्योंकि उनकी भी मांग है कि 4 से 5 हज़ार जो है पूरे बिहार में अनियोजित कार्यपालक सहायक है तो सफिशियंट है, और 2 से 3 हज़ार के बीच या 1500 से 2,000 के बीच जो बेल्ट्रान अभ्यर्थी हैं, अगर इन दोनों की बहाली भी हो जाती है तो कुल मिलाकर जितनी सीटें हैं उतनी बहाली आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अभी इस पर 100% जो है सब एक्शन नहीं ले रहा। मामला कोर्ट में चल रहा है मुजफ्फरपुर वैशाली में। हाल ही में देखने को मिला था कि जो विभिन्न कैटेगरी वाइज जो रिक्त सीटें हैं उन्हें बहाली करने की छूट दी गई थी, लेकिन फिर से मामला लटका हुआ कोर्ट में चला गया। और इधर गर्मी की छुट्टियां आ गई, फिर से विधान कोर्ट भी चालू हुआ और फिर से अब आगे प्रोसेस चलेगा, सुनवाई वगैरह। और इधर विधानसभा भी बंद था, तो अब 30 जून तक जो है फिर से इसमें सुनवाई वगैरह। जो माननीय विधायकगण हैं जो शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों को भी जानकारी अवगत कराना विभाग की प्राथमिकता होगी। और 24 जून को लेटर निकाला गया था कि जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे उन्हें यथाशीघ्र विभिन्न जिलों के अधिकारी अवगत कराएं, क्योंकि विधानसभा में उसे प्रस्तुत किया जाना है। तो ये विभिन्न ज़िले हैं, देख सकते हैं कहीं कहीं ऑनलाइन देख सकते हैं रिक्विजिशन सेट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भेजा गया है नोडल अधिकारी नियुक्त करके उस ज़िले में। और मैक्सिमम ज़िले में आप देख सकते हैं रिक्विजिशन नॉट सेंट ये सभी देख सकते हैं। नॉट सेंट मतलब अधियाचना नहीं गया। जब अधियाचना नहीं गया तो सीटें तो खाली होंगी। कितने खाली हैं तो देख सकते हैं 265 सीटें खाली हैं
अभी भी ये पूर्व के पंथ 8,067 जो है पूर्व के, अभी नए तो 8,000 बाकी हैं पूरे 100%। ये पूर्व में से 265 अभी भी बहालियाँ हैं और इस पर बेल्टान से मांग की गई है कि यदि याचना। आप अपने अपने ज़िले के देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीटें हैं। और ये 13 जून को लेटेस्ट अपडेट है, देख सकते हैं 13 जून को, क्योंकि समय समय पर जैसा हमने आपको बताया कि बैठकें होती रहती है, कार्रवाई होती रहती हैं, समीक्षा की जाती है, क्या सीटें रिमेनिंग बची हैं, कितना याचना गया, कितने लोग ज्वाइनिंग किए हैं। जैसे समझ लीजिए कि कोई फॉर्म निकलता है और उसमें 100 लोग भर देते हैं फॉर्म में, तो क्या ये 100 लोग भी इच्छुक रहते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं। वो प्रोसेस अगर 10 ही सीटें हैं तो प्रोसेस करते 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 20 से 30 या 30 से 35 लोग ही पहुंचते हैं, तो 30-40 लोग पहुंचते हैं। अब इसमें जो फाइनली जिनकी जो पहुंचते हैं उनकी हो जाती है, या कभी कम भी हो जाते हैं अभ्यर्थी। पहले के समय में ऐसा होता था, आज भी कहीं बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं जहां न मालूम होने के चलते अभ्यर्थी कम पहुंचते हैं। तो इस तरह यह समीक्षा होती रहती है। देख सकते हैं दरभंगा में 18 ब्लॉक्स हैं, 309 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 307 पोस्टेड हैं कार्यपालक सहायक। बेल्ट्रान से एक भी नहीं है, और इस तरह 2 सीटें वहाँ पे वैकेंट एक भी नहीं है। इसी तरह ईस्ट चंपारण में देखिए, मोतिहारी में 27 ब्लॉक्स हैं, 396 जो हैं ग्राम पंचायत हैं, और 384 में पोस्टेड हैं कार्यपालक सहायक, और 12 जो है वहाँ पर सीटें हैं, और रिक्विजेशन नॉट सेंट, मतलब अधियाचना नहीं भेजी गई। तो मैक्सिमम ऐसे ज़िले हैं जहाँ अधियाचना नहीं भेजी गई है, खासकर ग्राम पंचायत में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कार्यपालक सहायकों के लिए हो सकती है, अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए, क्योंकि प्रायोरिटी जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक की ही है और इन्हें ही मिलनी चाहिए। इसी में पेच फंसा हुआ है। अब मेहनत कितनी रंग लाती है अनियोजित कार्यपालक सहायकों की, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम समय तक अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, चाहे जो भी अभ्यर्थी हो। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक आप अपने मांगों को दिया आवेदन दें विथ प्रोसेस। निश्चित ही आप सभी की आने वाले दिनों में ज्वाइनिंग होगी, चाहे वो बेल्टान अभ्यर्थी हो, चाहे अनियोजित कार्यपालक सहायक। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने काफ़ी जो है रिक्वेस्ट की थी कि वर्तमान में क्या यथास्थिति चल रही है उसे अवगत कराएं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी इतने दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रही थी, और जैसे ही अपडेट आती है सारी अपडेट दी जाती है समय समय पर। और लेटेस्ट अपडेट में आपको यही अपडेट आई थी 24 जून को, जो कि आपको पूर्व में भी अपडेट दी गई थी। जो शून्यकाल में जो प्रश्न पूछा गया था, ये देख सकते हैं पत्रांक शून्यकाल 1561, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब बीपीएसएम के द्वारा लेटर निकाला गया। ये 24 जून 2022 को प्रेषक जो है भेजने वाले सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी, और सेवा में किसे भेजे हैं? सभी जिला पदाधिकारी बिहार। विषय वस्तु क्या है कि पवन कुमार जायसवाल माननीय सदस्य बिहार विधानसभा से हैं, प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में
प्राप्त शून्यकाल सूचना देख सकते हैं। निदेशानुसार कहना है कि विषय में पवन कुमार जायसवाल माननीय सदस्य बिहार विधानसभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में बिहार विधानसभा के शून्यकाल समिति द्वारा दिनांक 9 जून को समीक्षा क्रम में अद्यतन स्थिति को अवगत कराने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त आलोक के अनुरोध है कि डाटा ऑपरेटर की सूचीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गए जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के संबंध में निम्नवत सूचना उपलब्ध कराने की कृपया की जाए ताकि बिहार विधानसभा की शून्यकाल समिति को अवगत कराया जा सके, जिसमें अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों की संख्या, मतलब वर्तमान में कितने नियोजित कार्यपालक सहायक हैं उनकी पूरी लिस्ट देनी है, संख्या बतानी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गए जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक पैनल की वैधता शेष थी में प्रतिराक्षरत रह गए अभ्यर्थियों की संख्या और विभिन्न कार्यालय विभागों से वापस किए गए कार्यपालक सहायकों की संख्या जहां से रिटर्न कर दिया गया है कार्यपालक सहायकों की, और जिनकी वैधता थी उनकी ज्वाइनिंग नहीं है वो सब लिस्ट भेजना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यपालक सहायकों के लिए एक ये गुड न्यूज़ हो सकती है। काफ़ी लोगों ने सराहा इस न्यूज़ को, अवगत जैसे ही आया तो एक अच्छी अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, ज़रूरी है इसे अमल करने की। ऐसा नहीं कि फिर आप कुंभकर्ण की नींद की तरह सोए रह जाएं और ये अवसर आपसे निकल जाए। आप अवसर का लाभ उठाएं और बिहार के विभिन्न जिलों से 38 जिलों के सभी अभ्यर्थी अपने अपने जो यूनिटी है, संघ है, उससे अपनी एकता का परिचय देते हुए आवेदन दें अपने अपने ज़िलों में और इस लेटर के माध्यम से अवगत कराएं कि वह ज़िला आपके जो है जितने भी आरक्षणवाद कोटिवाद जो लिस्ट हैं वह अवगत कराए, उसे भेजने की कोशिश करें जिससे कि आप लोग की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में तेज़ी आए। जैसे ही लिस्ट वगैरह जाएगा तो मैं भी माननीय जो विधायकगण होंगे फिर आप उनसे संपर्क करेंगे, अपनी मांगों कहेंगे कि जब इतने विभिन्न सीटें हैं तो आखिर इन लोगों की क्यों नहीं बहाली हो रही है, तो निश्चित ही फिर से आप संपर्क करेंगे तो दबाव माननीय गण के द्वारा बनाया जाएगा और आप सभी की ज्वाइनिंग में तेज़ी आएगी। घर बैठे या कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। आप सभी को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना होगा, लगातार संघर्ष करते रहना होगा और तमाम सारे मोटिवेशनल लाइनें हैं, एक बार नहीं 1000 बार आपको मोटिवेट किया जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश साझा करना पड़ता है। पूछ चिड़िया को कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, वो होते हैं जिनके बिना नींद और चैन नहीं आते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए, नींद चैन को त्यागो। तो तमाम सारे मोटिवेशनल हैं। यदि इन लाइनों को आप अपने जीवन में अमल कर लेते हैं, सिर्फ वीडियो बना देने से, चीज़ों को बता देने से और आप सुन ले अमल नहीं होगा। जब आप इन चीज़ों को दिलों और दिमाग पर ले लेते हैं, दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं अपने मिशन के प्रति, लक्ष्य के प्रति, तो निश्चित ही चीज़ें आसान हो जाती हैं और एक ही लक्ष्य पर लगातार जब टिके रहते हैं तो मंजिल मिलना आसान हो जाता है। एक बार नहीं 1000 बार अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें, उन कमियों को दोहराने की कोशिश नहीं करें जो कमियां आप में हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और असफल होते जा रहे हैं, तो आपको उसकी समीक्षा करनी होती है। किस तरह ये सभी विभाग समीक्षा करते हैं, बैठकें करते हैं कि आखिर यह जो है क्यों नहीं सफल हो रहा है जो है चीज़ें। उसी तरह जो अभ्यर्थी असफल होते हैं वो समीक्षा करते हैं कि आखिर वो क्यों असफल है, किन चीज़ों से असफल होते जा रहे हैं। जो चीज़ें वीक होती हैं उसे फिर से उस स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक न एक दिन उस लक्ष्य को पाते हैं। इस समय बहुत सारे उन समय में परेशानियां आती हैं, मनोबल टूटता है। बहुत सारे कुछ अभ्यर्थी उस हौसला अफजाई को पार करते हुए उस लक्ष्य को पाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते हार जाते हैं या तमाम सारे अड़चनें आ जाती हैं, तो वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो मंजिल उन्हीं को मिलता है जो अंतिम लक्ष्य तक पहुँचते, अंतिम सांस तक पहुँचते रहते हैं और हर हाल में उन्हें मंजिल लेना होता है, वो उस लक्ष्य को पा कर लेते हैं। तो एक ही मिशन, एक लक्ष्य, सरकारी नौकरी। जुड़े हैं तो निश्चित ही मिलेगी सरकारी नौकरी। ज़रूरी है उन कमियों को नज़रअंदाज करने की, उन कमियों को दूर करने की, जिससे आप बार बार जो है अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करने की। जैसे दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति ने एक लक्ष्य बनाया, एक मिशन बनाया कि जो परेशानियां या जो दिक्कतें आज हमें सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनकी पत्नी मर गई इलाज के अभाव में, सिर्फ रास्ते सही नहीं होने के कारण, और उसके वियोग में वह उस लंबी सी पहाड़ को चीरकर एक रास्ता बना ही दिए। संघर्ष काफ़ी लगा, बहुत तो लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत तो चीज़ें आई, परेशानियाँ हुई एक छीनी और हथौड़े से। तो ये एक जिद होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। वहीं जिद आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। अनियोजित कार्यपालक सहायकों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी हैं जो अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं। तो वह अभ्यर्थी निश्चित ही आने वाले दिनों में एक दिन जरूर लक्ष्य को पाएंगे। यदि दावा अपने आप पर 100% विश्वास है, दुनिया की कोई भी ताकतें आपको नहीं हरा सकती, आप अपने लक्ष्य को जरूर पा सकते हैं। तो आप दृढ़ संकल्पित हैं, निश्चित ही मिलेगी। दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य के प्रति रुके नहीं, संघर्षरत रहें। यह ना देखें कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन लक्ष्य पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप लगातार लक्ष्य पर लगे रहें, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति लक्ष्य के प्रति है लगा हुआ है, तो वह लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों को उस लक्ष्य के प्रति जो है जगा सकता है, उत्सुक कर सकता है और हर लोगों को लक्ष्य दिला सकता है। तो आप ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लगे हुए हैं, बेल्ट्रान अभ्यर्थी हैं जो भी वो भी अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं। बेल्ट्रान ही अभ्यर्थी नहीं, तमाम सारे गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वह भी अपने अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं। तो बहाना बनाने छोड़िए और अपने जो भी वर्क है, जो भी कार्य है, उस कार्य को करते हुए और जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, डटे रहिए। निश्चित ही आप उस लक्ष्य के करीब होंगे आने वाले दिनों में। और खैर, आप लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया और बहुत ही करीब आ गए हैं।
ज़रूरी है और आगे थोड़ा बढ़ने की अपने लक्ष्य के प्रति। तो आप डटे रहें, टिके रहें। तो ये सारे अपडेट थे और समय समय पर सारे मोटिवेट की जाती है। अब आप इसको कितना अमल लेते हैं, कितना, क्योंकि यह किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए नहीं बातें बताई जाती, होल जितने भी सदस्य हैं जुड़े हुए हैं सभी होल मेंबर के लिए। और कब कौन सी बातें किस अभ्यर्थी को लग जाए और उसकी जीवन बदल जाए यह कोई नहीं जानता। अगर हमारे दो बातों से आपके लक्ष्य को मिल जाए, मिशन के मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। और मैक्सिमम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। आज से लग सरकारी नौकरी नहीं है, काफ़ी दिनों से आप पूछेंगे विभिन्न विभागों में, विभिन्न सरकारी नौकरी में, चाहे बेल्टान अभ्यर्थी हो, नियोजित कार्यपालक सहायक हो, अन्य अभ्यर्थी हों अन्य विभागों में, सभी की नौकरी हुई है। वह बातें उनके दिल पर लगी, वह उस तरह अपने आप को प्रिपेयर किए और उस लक्ष्य को पाए, टिके रहें। अंत तक उनका ज्वाइनिंग हुआ। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, हर समय अवगत लोग कराते हैं, खुशी होती है। तो यही सारे अपडेट हैं इन दिनों। आप सभी को एक और बातें बतानी है कि जो भी अनियोजित कार्यपालक सहायक है, हर 38 जिलों में पूछते रहते हैं कि हमारे ज़िले में क्या हुआ क्या। तो आप सभी को बताएं, जैसा भी अपडेट आती है वो किसी इंडिविजुअल ज़िला के लिए नहीं, सभी ज़िलों के लिए है। जब आपकी यूनिटी है, हर एक ज़िले में आप यूनिटी से संपर्क बनाए रखें, चाहे वो ज़िला स्तरीय से हो, प्रदेश स्तरीय से, अपनी यूनिटी, क्योंकि एकता में ही बल है। और जब आप अपने यूनिटी से, एकता से आगे आते हैं तो एक अलग ही आप में जो है लक्ष्य के प्रति जुनून रहता है। तो ये सभी ज़िलों के लिए सूचनाएं होती हैं और हर ज़िले से जो अपडेट आती है तमाम सारे अभ्यर्थियों के द्वारा और तमाम सारी गवर्नमेंट के द्वारा सारी सूचनाओं को अवगत कराने की कोशिश की जाती है। साथ ही जो बेल्टान अभ्यर्थी हैं उन सबों के लिए भी किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बताया जाता है, सभी के लिए जो अपडेट आती हैं। इसके साथ ही तमाम सारे जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट होते हैं वह सभी जॉब्स के लिए जो चीज़ें बताई जाती हैं वो प्रिपरेशन कराई जाती है, न कि किसी इंडिविजुअल। क्योंकि एक ही सवालों को आप देख सकते हैं कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं विभिन्न तरीक़ों से। कहीं पर उसे कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, कहीं कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन चीज़ें वहीं रहती हैं। तो सभी चीज़ें समय समय पर जो अपडेट आती है दी जाती हैं। क्यूज भी आपको कराए जाते हैं जहाँ से आप अपने एक्यूरेसी को समय समय पर चेक करते रहते हैं। तो हर समय जो अपडेट आती है उससे भी अवगत कराने की कोशिश की जाती है जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। अब नई चीज़ें अभी कुछ अभी तक नहीं आई है, चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डाटा ऑपरेटर। दूसरी तरफ आपको बता दें कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का था कि जो वायरल लेटर हुआ था क्या वो सही है कि नहीं। देखिए, जो भी सारे लेटर होती हैं उससे हम फैक्ट टू फैक्ट समय पर बताते हैं कौन सी चीज़ें फेक हैं, कौन सी सही है, अवगत कराया जाता है। जो चीज़ें फेक है उसे
ऑफिशियल साइट के भी माध्यम से आपको अवगत कराया जाता है। तो जो चीज़ें रियल होती है रियल बताई जाती है, जो फेक होती है फेक बताया जाता है। ऐसा नहीं गुमराह रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि 100% ट्रूथफुल न्यूज़ ही दी जाती है। सत्यता जो ऑफिशियली या अनऑफिशियली जो भी है उससे अवगत कराया जाता है। आपने बीते दिनों कुछ एक वायरल लेटर देखी थी बेल्ट्रान के रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो हमने उससे अपने तरीके से भी जांच की बेल्ट्रान के ऑफिशियल साइट पे जाके, तो ऐसी कोई लेटर्स हमें नहीं मिली। तो हमने अवगत कराया कि वो लेटर्स फेक थी। लेकिन इन फ्यूचर उस तरह की सूचनाएं जो है आ सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी हमने बताई। जैसा उसमें नए रजिस्ट्रेशन को लेकर बात की गई थी और पंचायत स्तर में कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति को लेकर ऐसी बात कही गई थी। लेकिन नियुक्ति का आज तक अभी तक जो 8,067 जो बहाली होनी है ग्राम पंचायत में, इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि यह बहाली किसके थ्रू होगी। विभिन्न जिलों में जो अनियोजित का पैनल है उनसे बहाली होगी या बेल्ट्रान से, यह अभी कहीं स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक वन साइड न्यूज़ देखा जाए तो मैक्सिमम चांसेस जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक का भी बनता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से जो है गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से वह बेल्ट्रान को मिल सकती है। और स्टूडेंट्स के फेवर के हिसाब से देखा जाए तो वह अनियोजित कार्यपालक सहायक मांग कर रहे हैं। तो उसमें ज्वाइनिंग को लेकर ये बात कही गई थी कि नए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो हमने अवगत कराया वो लेटर फेक था और ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप बेहिचक रहें, जब ऑफिशियली आपको जब आएगी तो आप भी किसी भी लेटर्स को चेक कर सकते हैं कि वह रियल है या फेक है। उसके ऑफिशियल साइट पर जाएं, ऑफिशियली साइट पर जाएं। जैसे ये लेटर्स अगर है तो बीपीएसएम जब लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएसएम, तो यहाँ पर आप ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। उसी तरह अगर बेल्ट्रान का लेटर्स है तो बेल्ट्रान के ऑफिशियल साइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। पीआरडी का है पंचायती राज विभाग का, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। एलआरसी का है राजस्व भूमि सुधार विभाग, तो आप एलआरसी के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। रेलवे का है कोई ऑफिशियल, तो रेलवे के साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का ऑफिशियल साइट के ही माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर जो भी है सही अपडेट दी जाती है, इसमें रोंगली कोई नहीं है। और जो रियल होती है रियल बताई जाती है, फेक होती है फेक आपको बता दी जाती है चीज़ें। 2016 में बेल्ट्रान से रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उसके बाद 2019 में, और यह संभावना जा रही है कि हर 3-3 साल पे जो है नया रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो 2022 है, 3 साल का फिर डेट है 16 और 3 19 20 21 22, तो मतलब तो में भी नए रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो यदि आप भविष्य में डाटा ऑपरेटर बनना चाहते हैं, आप अपनी मांगों पर डटे रहें, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन भविष्य में अगर जो डाटा ऑपरेटर बनना चाहते हैं उनके लिए सूचनाएं हैं कि आपको सीबीटी देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 60 नंबर का होता है। ये बेल्ट्रान कंडक्ट कराती है और इसमें बेसिक कंप्यूटर्स लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की, बेसिक फार्मूले से आप कुछ ऐड सम एवरेज निकाल लें, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। काफ़ी आसान चीज़ें रहती हैं। हिंदी और इंग्लिश में परीक्षाएँ ली जाती हैं कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें मिनिमम आपको 30 नंबर लाना होता है। यदि SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको
27 लाना पड़ता है, महिलाएं वगैरह हैं तो इस तरह आप पास कर जाएंगे। मतलब 50% अगर ला लेते हैं तो। पिछली बार क्या हुआ था, इसी में लगभग ऐसे बातें कही गई कि 4-5 लाख आवेदन गए थे, जिसमें 85,000 रिटर्न में क्वालिफाई हुए थे। फिर 85,000 लोगों का जो है टाइपिंग लिया गया। उसके बाद ये रिटर्न जो पास कर जाते हैं, उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ली जाती है। हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट WPM और इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट। और रही बात हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग ली जाती है। उस समय बातें बताई गई थी कि दोनों में पास करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रह गए और जब दोनों में अगर जो अभ्यर्थी पास नहीं थे तभी रिजल्ट दिया गया। एक में पास हैं, अगर क्वालिफाइड हैं तभी उनका रिजल्ट दिया गया। तो ये सारी अपवाद ऐसी आई थी। तो उसके बाद आपका एक पैनल बन जाता है। तो 85,000 में से फिर 15,000 का कंप्यूटर टेस्ट लिया गया, टाइपिंग लिया गया। तो लगभग वहीं 7,311 जो है पास आउट कैंडिडेट हुए थे और 7-8 हज़ार जो है टाइप छांट दिया गया था। अब ये 7,000 अभ्यर्थी ये भी अपनी मांगों को कभी कभी उत्सुक रहते हैं कि इनकी कहीं रीटाइपिंग हो, क्योंकि पहले रीटाइपिंग होती थी। अब पता नहीं, जवाब दिया गया बहुत सारे बेल्ट्रॉन कर्मी के द्वारा भी कि अब रीटाइपिंग नहीं होती है, ख़त्म कर दिया गया सिस्टम। अब क्या पता, ये बेल्ट्रॉन के ऊपर है रजिस्ट्रेशन। जो रिमेनिंग 7 से 8 हज़ार जो है उनकी फिर से रीटाइपिंग लेती है या फिर से नए फ्रेशर की तरह बहाली, मतलब फॉर्म फिलअप कराती है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। 1,000 इसका शुल्क लगता है रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 12th पास होना चाहिए आपको, इंटर, और 1 साल का कंप्यूटर की जानकारी बेसिक होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। इस तरह आपका पैनल बन जाता है और उस पैनल से जब गवर्नमेंट अधियाचना करती है विभिन्न विभागों से, तो उस पैनल से लिया जाता है जैसा वर्तमान में चला आ रहा है, हो रहा है। तो इस तरह भविष्य में डाटा ऑपरेटर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में अभी 4 से 5 हज़ार पूरे बिहार में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पैनल है, और बेल्ट्रॉन के रिमेनिंग 1500 से 2,000। इन सभी अभ्यर्थियों के बाद ही आप सभी की कुछ संभावनाएं हैं फ्रेशर वालों के लिए। तो अगर इस जुलाई अगस्त में अगर नहीं आती है सितंबर तक, तो समझ लीजिए अगले साल निश्चित ही मार्च फरवरी तक, अप्रैल तक आने की संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं नए रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये अभी बहाली आने वाले साल 5-6 माह के अंदर भी ये भी कंप्लीट हो ही जाएगी लगभग। तो बचेंगे सिर्फ अनियोजित कार्यपालक सहायक। अगर इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये भी, अगर नहीं होती है, क्योंकि देखिए बेल्ट्रॉन को तो 100% कन्फर्म है कि होना ही है। अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मामला बहुत लंबा चला आ रहा है और चला जा रहा है, 2-3 साल से भी हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर निर्भर है कि क्या करती है क्या नहीं, लेकिन संघर्षशील है, लगातार लगे हुए हैं और मामला कोर्ट तक है और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। निश्चित ही इनका भी आने वाले दिनों में कुछ मेहनत रंग ले आएगी। अब जो भी है देखना है क्या आगे चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल के लिए यही सारी सूचनाएं हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई सारी सूचनाओं के साथ, तमाम सारी जानकारियों के साथ, हर डाउट्स के क्लियर करने के साथ, आपको तमाम सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। कोई क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जल्द मिलेंगे नए अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।